बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस साथ न जाने टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इमरान खान आज करेंगे बड़ा ऐलान। बाबर अवान का वीडियो पैगाम, कौम परेशान। शहबाज परेशान, चेहरे पर घबराहट। गलती करने वालों को एहसास हो गया। दूध फिर महंगा हो गया। मुआशी तरक्की रुक गई। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। डाकुओं की सफाकियत। फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। और बैटर्स ने लगा ली बल्ले को धार। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद वापस आने का फैसला कर लिया है। सराय के मुताबिक इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहाइशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे, जहां तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद वापस आने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहाइशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे, जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इमरान खान की जान को खतरा है। कुछ ऊंची दीवारों और बंद कमरों में उनके कत्ल की साजिश की जा रही है। यह अहम और बड़ा दावा किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर अवान ने अपने वीडियो पैगाम में। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा खतरा 24 से 48 घंटे में होगा। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक बनीगाला के अतराफ कुछ लोग देखे गए हैं। अवाम, इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुखातिब कर रहा हूँ। गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर पर धावा बोला जाएगा। कुछ हफ्ते पहले आपके वज़ीर आज़म ने खड़े होकर जलसे में कहा था कि कुछ ऊंची दीवारों के और बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। पूरे पाकिस्तान को मैं मुखातिब कर रहा हूँ और पूरे जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें मैं उनको भी और इदारे हैं उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ। बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ रात के वक्त। इमरान खान की जान को लाक खतरात बढ़ गए हैं। बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निपटने के लिए चौकस हैं। बनीगाला के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी है। पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं इमरान खान की जान को लाक खतरात बढ़ गए हैं। बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निपटने के लिए चौकस हैं। बनीगाला के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी है। पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी।
इमरान खान साजिशों के खिलाफ डट गया तो साजिशी अनासिर भी सरगर्म हो गए। कत्ल की साजिश होने लगी। कौम कप्तान की जान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गई। सोशल मीडिया पर सोचना भी मत के नाम से ट्रेंड चल पड़ा। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इमरान खान साजिशों के खिलाफ डट गया तो साजिशी अनासिर भी सरगर्म हो गए। कत्ल की साजिश होने लगी है। कौम कप्तान की जान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद। सोशल मीडिया पर भी सोचना भी मत के नाम से ट्रेंड चल पड़ा है। इमरान खान साजिशों के खिलाफ डट गया तो साजिशी अनासिर भी सरगर्म हो गए। कत्ल की साजिशें होने लगीं। कौम कप्तान की जान की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद। सोशल मीडिया पर सोचना भी मत के नाम से ट्रेंड चल पड़ा है। इमरान खान साजिशों के खिलाफ डट गया तो साजिशी अनासिर भी सरगर्म हो गए हैं। कत्ल की साजिश होने लगी है। कौम कप्तान की जान की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। सोशल मीडिया पर सोचना भी मत के नाम से ट्रेंड चल पड़ा है। बनी गाला की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से कौम कप्तान की जान की फ़िक्रमंद। कौम कप्तान की जान की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गई है। सोशल मीडिया पर ट्विटर पर भी ट्रेंड्स चल पड़े हैं। सोचना भी मत के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड इस वक्त जारी है। इमरान खान साजिशों के खिलाफ डट गया तो साजिशी अनासिर भी सरगर्म हो गए हैं। इमरान खान की जान को लाहक खतरात बढ़ गए। बनी गाला में खुसूसी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। बंद कमरों में कप्तान के कत्ल की साजिश है। मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। बाबर अवान ने खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। खान साहब के चाहने वाले फिक्रमंद। कौम खान साहब की जान की हिफाजत के लिए दुआ गो। ट्विटर पर भी सोचना भी मत के नाम से ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने कप्तान से मोहब्बत का इजहार किया। सना अमजद नामी सारिफ ने लिखा, खान साहब आपको घबराना नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। आलियान आदिल ने लिखा, अल्लाह खान की हिफाजत करे। खबरों में आके देखिए, इमरान खान डरता है और एक और महंगाई बम। शहबाज शरीफ घबराया हुआ है, चेहरे पर अजीब सा खौफ है। इमरान खान का दीर बारा में जलसे से खिताब, बोले अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, उसे साजिश करके क्यों गिराया। बूट पॉलिश शक्ल देखकर इक़्तिदार में आ गए तो अब जिम्मेदारी भी लो, राह फरार इख्तियार ना करो, मईशियत ठीक करके दिखाओ। डीजल को पता चला कि 60 रुपये बढ़ गए हैं तो उम्रे पर चला गया। हमजा की कीमत 60% बढ़ गई। मेरी हुकूमत महंगाई की वजह से नहीं, साजिश करके हटाई गई। न्यूट्रल से पूछता हूँ, मुदाखलत रोकना आपका काम नहीं था। इमरान खान एक बार फिर बैरूनी साजिश को अंदरूनी मामलात में रुकावट करार दिया। कहा अमेरिका, इसराइल और भारत ने मिलकर साजिश की और शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया ताकि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सकें। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म अमेरिका से मुल्क में महंगाई का लिया, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। आजकल उसकी आपने शक्ल गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक़्तिदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। हमजा शरीफ की मुर्गी का कारोबार है, वो 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी। ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट गिराई गई, ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से कि आपका काम सिर्फ, जब आपका काम मुल्क की दफा करना है, तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कह दिया कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, तो फिर क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? अमेरिकी साजिश के साथ इसराइली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलके साजिश की। इन्होंने मिलके बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को
को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। पीटीआई का दीर में पावर शो, जलसागाह में अवाम का समंदर उमड़ आया। गर्म मौसम में भी सियासी दर्जा हरारत आसमान को छू गया। खिलाड़ियों का जोश जज्बा दीदनी, जलसागाह में तिल धरने की जगह नहीं रही। जलसे में पार्टी तरानों ने शुरा को मजीद चार्ज रखा, पीटीआई के हक और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। परवेज़ खटक ने कहा कि अवाम ऐसे लीडर के साथ हैं जिसके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत देख ले, अवाम हमारे साथ है। कप्तान जब भी कॉल देंगे अवाम साथ होंगे। पुख्तूनख्वा की गयूर अवाम, गैरतमंद अवाम मेरे साथ खड़ी है, मेरे कप्तान के साथ खड़ी है। जब भी कप्तान ने कॉल की, ये अवाम हम साथ लेके इंशाल्लाह जाएंगे और अपना हक छीन के लाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को चुप करके बैठने और 2023 तक इंतजार करने का मशवरा। बयान में कहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। उनको पता है कि शहबाज शरीफ उसी मेहनत और तवज्जो से काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। एहतिसाब रियासत मदीना साजिश के बयानिया दफन होने के बाद इमरान साहब का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन और सियासी मुनाफकत का चेहरा आईने में देखें और फिर तकरीर करें। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर तनकीद के बयान पर रद्द अमल। कहा कि अल्लाह की कसम आप दुरुस्त कह रही हैं, खान साहब बिल्कुल डरते हैं। उन्हें पता है कि कितना बड़ा चोर और फ्रॉडिया है और मिस्त्रियों ने उसके हाथ में पाकिस्तान का स्टीयरिंग पकड़ा दिया है। खान साहब इसकी ड्रामेबाजी, फ्रॉड से होने वाले नुकसान से डरते हैं। पीटीआई रहनुमा गुलाम सरवर कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अपने प्लान पर अमल करके आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है कि जब हमें डिफ़ॉल्ट करार दिया जाए तो यूक्रेन वाला हिसाब किया जाए। बोले उन्होंने इमरान खान जितना मुहिब्बे वतन और दयानतदार लीडर नहीं देखा। फ़ारूक हबीब बोले शहबाज शरीफ को मुल्की हालात से गर्ज नहीं, उनकी तरजीह बैरूनी दौरे करना है। उन्होंने 50 दिनों की हुकूमत में 5 दौरे कर लिए। सरदारी साहब पाकिस्तान में सिर्फ माल बनाते हैं, ये लोग अमेरिका, इसराइल और भारत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत का एक एक लम्हा अवाम के लिए मुश्किलात ला रहा है। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें तो फिर हमें जिस तरह यूक्रेन के साथ किया गया था या जो डील उसे की थी वो डील हमारे साथ करनी, हमारी आर्मी का साइज कट करना, हमारा न्यूक्लियर इशू को कैप करना और लास्ट एजेंडा पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना। कि जितना मुहिब्बे वतन और दयानतदार तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, मेरी पूरे अपने 40 साल पॉलिटिकल कैरियर में इतना दयानतदार लीडरशिप और इतनी मुहिब्बे वतन लीडरशिप मैंने नहीं दी। तो आसिफ अली जरदारी हैं, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान के साथ लूट मार है। अमेरिका, इजराइल, भारत एजेंडा है को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये हुकूमत का एक एक लम्हा अवाम के लिए जो है वो मुश्किलात लेकर आ रहा है। मेरे फौज से ताल्लुकात इमरान खान की वजह से ख़राब हुए, ऐसे हालात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। फौज से ताल्लुकात ख़त्म ही क्यों ना हो जाएं, मैं इमरान खान के साथ हूँ। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा गेट नंबर 4 अब चेरी ब्लॉसम से बेजार हो चुका है। गलती करने वालों को अपनी गलती का पूरा एहसास है। घर जाना इस हुकूमत की किस्मत में लिख दिया गया है। फ़ौज में बहुत बड़ी राय इलेक्शन की हामी है। ख़ुद आर्मी चीफ ने कहा इलेक्शन ही हल है। ये भी बोले कि इमरान खान ने क्या गुनाह किया जो उन पर गद्दारी का मुकदमा बनता है। बगावत का मुकदमा करके जेल भेजकर ये उसकी खिदमत करेंगे। वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान पर हाथ डाला गया तो कराची से खैबर तक सियासी नक्शा बदल कर रख दूँगा। मैंने इमरान खान के साथ अपने ज़मीर की सोच और हकीकत को समझते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई खफा भी हो रहा है तो मैं इस पर खफा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यानी वो गेट नंबर 4 वाले अगर खफा भी हो रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ खड़े खान साहब, मैं खान साहब ओपन एंडेडली, चाहे वो मुस्तकिल नाराज क्यों ना हो जाए। मैं नाराज होने नहीं देंगे, होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, उसकी टीम के साथ नहीं हूँ।
मरासला जिसने भी बनाया वो इतना बेवकूफ़ था। अगर वो इस शो पारश की बजाय, चेरी ब्लॉसम की बजाय किसी को ले आते, खान किया जितनी पोजीशन अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें इनकी बेवकूफ़ियों का भी बड़ा दखल है और ये सारे मुल्क में आग लगा देंगे। कोई शख्स इस मुल्क में इमरान खान को बागी नहीं समझता। बगावत का मुकदमा करके जेल भेज के ये उसकी खिदमत करेंगे। हुकूमत के अवाम को एक और लॉलीपॉप का पोल खुल गया। 40,000 से कम तनख्वाह वाले अफराद के लिए 2,000 रुपये देने की स्कीम टोपी ड्रामा साबित हुई। 7, 8, 6 पर कॉल की गई तो सार्फिन के ही 3 रुपये कट गए। सोशल मीडिया पर भी रिलीफ पैकेज की खूब दुर्गत बनाई गई। हुकूमत का अवाम को रिलीफ पैकेज, हकीकत खुलकर सामने आ गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के माहाना 40,000 और उससे कम कमाने वालों के लिए 2,000 रुपए का रिलीफ पैकेज खोखला साबित हुआ। सोशल मीडिया पर मरियम के बयान पर शदीद रद्द अमल सामने आया। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। बाज़ सारिफीन ने जब हुकूमत की जानिब से दिए गए नंबर पर कॉल की तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस की मद में 2 रुपए ही काट लिए गए। सारिफीन ने लिखा कि हुकूमत सिर्फ जबानी दावे करती है, इन पर हमें भरोसा नहीं। चंद सारिफीन ने हुकूमती रिलीफ पैकेज को अवाम के साथ मजाक करार दे दिया। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीर के दौरान भड़क गए। सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल इस्तेमाल करना बुरा लग गया। ख्वाजा आसिफ ने गार्ड को झाड़ खिला दी। वीडियो वायरल हो गई। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। रात की तारीख में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। डेयरी फार्मर्स, मिल्क रिटेलर्स और होलसेलर्स ने मुशावरत के बाद दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद कराची भर में दूध 170 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। तजुर्बेकार हुकूमत आने के बाद शहरी मुसलसल अजियत में है। मुल्क के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इस्लामाबाद में भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट तक जा पहुंचा। हुकूमत क्या बदली, लोगों की आंखें खुल गईं, लोगों ने सोना ही छोड़ दिया। सोए तो सोए कैसे? शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क की बिजली बंद करके अवाम पर महंगाई की बिजलियां जो गिराना शुरू कर दी हैं। शहरी इंतजार करते रहते हैं, बटन खुले रहते हैं, लेकिन ना पंखा चलता है ना बल्ब चलता है। जलता है तो सिर्फ दिल जलता है। मुआहदा कर लिया है कि नवाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ आया है, 1 घंटे बाद बिजली जानी है। पहले तो उसकी कसम खा ली है कि हमने पंखे को जरूर देखना है। खान साहब तो पैसे भर के गए थे, बिजली की रिलीफ दी है, पता नहीं कितनी चीज़ों पे उन्होंने रिलीफ दिया था, यहाँ से तो रिलीफ नजर नहीं आ रहा। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। मुल्क के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच चुका है। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ये हुकूमत नाअहल हुकूमत है, बिल्कुल इससे अच्छी इमरान खान की हुकूमत। तजुर्बाकार हुक्मरानों ने बिजली पर सिर्फ रेट नहीं बढ़ाए, सिर्फ कौम का पैसा ही नहीं खाया, बल्कि बिजली भी खा गए हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है और मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट है। वजीर आजम बिजली का शॉर्टफॉल तो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन अवाम का मीटर शॉर्ट करने की तरफ रोज कदम बढ़ा रहे हैं। माजी की तरह बयानात तो बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। अवाम अजियत का शिकार और हुक्मरानों के दावे और सिर्फ दावे। शहबाज शरीफ के आए दिन की प्लानिंग्स और इजलासों से अवाम तंग आने लगे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में कमी के लिए हंगामी प्लान 24 घंटे में तलब कर दिया है। तवानाई, पेट्रोलियम और ख़जाना के वज़ीरों की कमेटी को वज़ीर आज़म ने काबिल अमल प्लान पेश करने का हुक्म दिया है। लोड शेडिंग में बतदरीज कमी के प्लान पर मौसर अमल दरामद कराएंगे। मरियम औरंगजेब के ट्वीट ने अवाम के दिमाग की बत्ती भी उड़ा दी। लिखती हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ऐसा प्लान बनाएं जिससे अवाम को लोड शेडिंग में कमी खुद महसूस हो। गैस की कीमतों में इजाफा और सनत को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। अवाम इस बहरान पर सीख पा हो गए हैं। कहते हैं कि अगर हुकूमत का रवैया यही रहा तो लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे।
पहले बिजली और पेट्रोल की दुहाई, अब गैस की कीमत भी बढ़ाई, अवाम की किस्मत में आई सिर्फ महंगाई। अब गैस आप बढ़ा रहे हैं तो कम से कम गैस को तो आप जो है वो थोड़ी जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि पहले गैस की लोड शेडिंग है। तो कभी आटे की सूरत में तो कभी गैस की सूरत में, ये तो आप गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। शहबाज हुकूमत ने गैस भी महंगी कर दी। ओगरा ने गैस 45% महंगी करने की मंजूरी दी तो आवाम दुहाइयाँ देने लगी। भाई हम गरीबों के लिए सबसे सस्ती चीज़ एक गैस ही थी, जिसपे जो है ना इन्होंने IMF से पैकेज करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो करा है ना, ये आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम तो आवाम, ताजिर भी गैस बहरान से परेशान है। कहते हैं सनती पहिया बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमत इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। अदालत ने 11 जून तक मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। समाअत स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। आइंदा समाअत पर दीगर मुल्जिमान के वकला दलाइल पेश करने की हिदायत की गई है। PTI के मार्च के खिलाफ सरकारी मशीनरी क्यों इस्तेमाल की? अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी, SP वकार अजीम और दीगर को भी नामजद करने की हिदायत की गई है। नून लीग के लिए एक और बुरी खबर, अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। 25 मई को मार्च में जाने वाले तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद, खवातीन से बदतमीजी और वकला का मुबैना अगवा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने थाना दाता दरबार को वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी, SP वकार अजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वकला ने दलाइल दिए कि 25 मई को पुरअमन काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ था। दाता दरबार के करीब पहुंचे तो पुलिस ने कंटेनर्स और सीमेंट के ब्लॉक लगाकर सड़क ब्लॉक की हुई थी। पुलिस ने बसों पर हमला भी किया, शीशे तोड़ दिए। मर्द और खवातीन वकला को बसों से उतारकर सड़कों पर घसीटा गया। असलहे के जोर पर तशद्दुद किया गया। मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया छीन ली गई। पुरअमन वकला पर सीधी फायरिंग की गई। दर्जनों वकला को अगवा किया गया। वकला ने दरख्वास्त की कि 600 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दी। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल जल्दबाजी में मंजूर हुए। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ से मुतल्लिक मुतला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। नैब कवानीन में तरामीम से एहतिसाब का अमल दफन हो जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए। कहा गया कि मुआशरे के लिए दूरस असरात वाली कानून साजी और कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। हुकूमत जल्दी अपने मफादात की हिफाजत के लिए आइन में तरामीम करने लगी। गो के आइन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़े जाने लगा। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल पर नजरसानी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया। बिल देखकर सदर मुमलिकत ने सर पकड़ लिया। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल वापस भिजवा दिए। सदर ने लिखा कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब तरमीमी बिल 2022 जल्दबाजी में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज से मुतल्लिक मुतला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। सदर आरिफ अलवी ने लिख दिया कि पार्लियामेंट और उसकी कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। सदर ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 17 में समंदर पार पाकिस्तानी को वोट का हक दिया गया है। पाकिस्तान की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। तरामीम इलेक्शन में शफाफियत और बेहतरी लाने की तकनीकी अमल में गैर जरूरी ताखीर लाने के मुतरादिफ है। सदर ने लिखा कि नैब कवानीन में तरमीम से बारे सबूत इस्तकाजा पर डालकर 1998 के फौजदारी कवानीन जैसा बना दिया गया है। तरमीम से इस्तकाजा के लिए करप्शन और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। तरामीम से पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल दफन हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दोनों बिल्स मंजूर कराएगी। फैसला कर लिया गया है। ज़राए कहते हैं कि मुश्तरका इजलास में तौसीक के बाद सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। चेयरमैन नैब के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम से पीछे हटने से इनकार कर दिया। नून लीग ने नए नाम दिए मगर पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिए हैं। शहबाज शरीफ को मामले पर इत्तेफाक राय के लिए फिर इत्तेहादियों की याद आ गई है। अगले हफ्ते मामले पर मुशावरत की प्लानिंग कर ली। सांझे की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने लगी। नून लीग चेयरमैन नैब के लिए नाम पर नाम देने लगे। आसिफ जरदारी ने मैं ना मानू की पॉलिसी तर्क न की। जरा के मुताबिक नून लीग आफ्ताब सुल्तान, इखलाक तारड़ और जहांजेब खान का नाम सामने ले आई, मगर आसिफ जरदारी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम से हटने पर तैयार नहीं। नून लीग ने मजीद नाम मांगे मगर पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया।
डेडलॉक की वजह से अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी ना हो सकी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फिर इत्तेहादियों के साथ सर जोड़ने का फैसला कर लिया। मुलाकातों और राब्तों में मुतबादिल नामों के लिए राह हमवार करने की कोशिश की जाएगी। ज़रा का कहना है कि नून लीग किसी रिटायर्ड जज को ओहदा देना नहीं चाहती। राजा रियाज ने भी किसी साबिक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन बनाने की तजवीज़ दी थी। हुकूमती ज़रा के मुताबिक मामले पर मज़ीद मुशावरत अगले हफ्ते होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।